बेहद भयानक ये हादसा था। ट्रक में सिलेंडर ब्लास्ट और इस पर चश्मदीद के जो बयान है वो भी सामने आ रहे हैं, सुनिए जरा। ये धारावी के लोगों को डिलीवरी करने की गाड़ियां खड़ी होती है क्योंकि उनके पास पार्किंग के लिए कोई जगह नहीं होती है, तो ऐसे ही यहाँ अमूमन आजू बाजू में पार्किंग कर देते हैं। तो जब गाड़ी की ब्लास्टिंग हुई ताबड़तोड़ पुलिस स्टेशन में सीनियर साहब को फ़ोन किया गया और फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को फ़ोन किया गया। विदिन 5 से 7 मिनट में इसको कंट्रोल कर लिया गया और धीरे धीरे धमाके होते हुए एक 20 से 25 ब्लास्टिंग हुए, लेकिन कोई जीवित हानि नहीं हुई, किसी गाड़ी को आग नहीं लगी। गैस का बाटला का गाड़ियाँ रहता है, सब अवैध रूप से खड़े करके चले जाते हैं। इनका कोई भी रात को देख रेख करने वाला नहीं है, ऐसे हमेशा खड़ा करके चले जाते हैं। अभी कैसा होता है, अभी ये ब्लास्टिंग जो हुआ, ये समझिए कि एक तो वो साइड में थी गाड़ी तो ब्लास्टिंग हुई तो गार्डन साइड में गया, यदि ये बाजू होता तो पूरी बिल्डिंग उड़ जाती। देखिए, गनीमत यही रही कि किसी तरीके की जान का नुकसान नहीं हुआ। सीधे मैं आपको लेकर चलूंगी, हमारे सहयोगी मृत्युंजय सिंह इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और जरा मृत्युंजय से ही जान लेते हैं। मृत्युंजय, रात के वक्त ये भीषण आग इस ट्रक में लगी थी जिसमें सिलेंडर्स रखे हुए थे और फिर किस तरीके से जैसे जैसे सिलेंडर बर्स्ट होता था वो आग का गोला आसमान में उठता था। तस्वीरें मैंने अभी अभी दर्शकों को दिखाई। आप मुझे बताइए, कुछ पता चल पाया कि आखिरकार ये आग लगी कैसे? देखिए रोमाना, निश्चित तौर पर सबसे राहत की बात यही रही कि किसी को चोट नहीं पहुंची, किसी की जान नहीं गई, लेकिन जिस प्रकार का धमाका था ये बहुत डरावना था, बहुत चिंताजनक है और एक ये सबक है। ये जो सड़क आप देख रही हैं ये धारावी और सायन को जोड़ने वाला सड़क है, 4-4 लेन का सड़क है और जो तस्वीर आप देख रही हैं सड़कों के किनारे, ये ऐसी तस्वीर रोज नहीं होती है। सड़कों के किनारे कहने के लिए 4 लेन है, लेकिन 1 लेन या 2 लेन इस्तेमाल होती है, बाकी 2 लेन पर अवैध तरीके से गाड़ियां खड़ी होती हैं, पार्किंग की जाती है। और किस प्रकार से ये धमाका हुआ जरा उसकी तस्वीर दिखा दें। ये जो आप ट्रक देख रही हैं ये एलपीजी ले जाने वाला ट्रक है जो आमतौर पर जो फैक्ट्री वगैरह में या वेल्डिंग के काम में इस्तेमाल होता है, वो ऐसे बड़े एलपीजी सिलेंडर वाले ट्रक इस एलपीजी ट्रक में ले जाए जा रहे थे। ये एलपीजी सिलेंडर आपको नज़र आएंगे और लगभग 9:30 बजे के बाद में जब एलपीजी सिलेंडर में पहला ब्लास्ट हुआ और देखते ही देखते भयावह तस्वीर देखने को मिली, क्योंकि एक के बाद एक 20 से अधिक धमाके हुए और आसपास का इलाका पूरा दहल गया। इतना डरावनी तस्वीर थी जिस प्रकार का यह भयावह हादसा हुआ, ब्लास्ट होने लगे। और सबसे राहत की बात ये हुई कि ये जो सड़क है, सड़क के बाईं तरफ ये ट्रक था, अगर दाहिनी तरफ होता जहां पर रेसिडेंशियल इलाके हैं, बिल्डिंग है, तो बहुत बड़ा खतरा हो सकता था। लेकिन यहाँ पर भी देखिए खतरा कितना ज़्यादा था, इम्पैक्ट कितना ज़्यादा था। इस ट्रक के ठीक सामने यहाँ एक ट्रक जा रही थी जो कि गुड्स लेकर जा रही थी, ये डब्बे लेकर जा रही थी मिल्टन के, और ये पूरा जो ट्रक है वो आग की चपेट में आ गया। इसके आगे आपको दिखाते हैं कितना ज़्यादा जो गाड़ियाँ पार्क की गई थी वो भी आग की चपेट में आ गई। ये मुंबई महानगर पालिका का क्लीनअप वैन है जो कूड़ा कचरा उठाती है, वो भी चपेट में आ गई। कार पार्क की गई थी, देखिए कार किस प्रकार से आग की चपेट में आ गई। ये एक दूसरी कार है जो कि शीशे से ब्लास्ट हो गया। ये अनाज ले जाने वाला जो कि सरकारी अनाज जो कि गरीबों को दिया जाता है, चावल ले जाने वाला ये ट्रक है और ये भी इसकी चपेट में आ गया और आधे से ज़्यादा जो ट्रक का हिस्सा है वो जलकर राख हो गया और चावल का काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो गया जो कि गरीबों में वितरण के लिए लाया जाने वाला ये चावल है। और दूसरी तरफ आपको दिखाते हैं कि लापरवाही कहाँ हुई, क्यों हुई और कैसे हुई। ये जो सड़क है, इस सड़क पर पार्किंग की इजाज़त नहीं है और यहाँ पर मुंबई ट्रैफिक पुलिस ने नो पार्किंग का बाकायदा बोर्ड लगा रखा है। लेकिन जहाँ पर मुंबई पुलिस ने नो पार्किंग का बोर्ड लगा रखा है उसके ठीक सामने मुंबई महानगर पालिका की क्लीनअप वैन है, उसके ठीक पीछे एलपीजी ले जाने वाली ट्रक पार्क की गई थी और दर्जनों गाड़ियाँ यहाँ पर सड़क के किनारे पार्क की गई थी। और ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये कल हुआ है, हम इस रास्ते से रोज़ गुजरते हैं, हम ये रोज़ देखते हैं, क्योंकि कहने के लिए 4 लेन है लेकिन इस्तेमाल में सिर्फ 2 लेन की सड़क आती है। और देखिए जब धमाका हुआ तो दूर खड़ी गाड़ियों पर भी कितना प्रभाव पड़ा, आग लग गया और अभी भी देखिए हल्का हल्का धुआं निकल रहा है कई घंटे बीत जाने के बाद भी। ये तस्वीरें बताती हैं कि यह हादसा कितना खतरनाक था, कितना डरावना था, कितना चिंताजनक था। टेम्पो को देखिए किस प्रकार से आग लगी। और तस्वीर आज की भी दिखा देते हैं। आज भी देखिए रोज की तरह यहाँ पर गाड़ियाँ पार्क हैं, भले ही इस रोड को आवाजाही के लिए बंद किया गया हो, बैरिकेड लगाया गया हो, लेकिन सड़क के किनारे आज भी ये देखिए अभी भी नो पार्किंग होने के बावजूद ऐसी गाड़ियां और ट्रक आपको नजर आएगा और इस प्रकार के ट्रक यहां पर खड़े रहते हैं। इसी में से जो एलपीजी ले जाने वाली ट्रक थी वो भी इसी प्रकार से खड़ी थी। तो कुल मिलाकर ये कोई पहला दिन नहीं था जब अचानक से एलपीजी सिलेंडर वाली ट्रक यहां पर पार्क की गई हो और फिर ये बड़ा हादसा हो गया हो।
ये रोज़ यही होता है, लेकिन अब ये घटना हुई है तो अब लोगों को जो प्रशासन है वो जागेगा। लेकिन ये वाकया, ये तस्वीरें बताती हैं कि किस प्रकार से कितना भयावह हादसा हो सकता था। बहुत राहत की बात रही कि किसी को चोट नहीं आई। जब धमाका होने लगा तो लोगों में अफरा तफरी मच गई, अलग अलग कयास लगाने लगे। किसी ने कहा कि सड़क पर ब्लास्ट हुआ है, किसी कार में ब्लास्ट हुआ है, तो ये कोई घटना तो नहीं है, ये किस प्रकार का सीरियल ब्लास्ट है। फिर जब लगातार एलपीजी के सिलेंडर फटने लगे तब लोगों को अंदाज़ा लगा कि ये एलपीजी गैस जो है वो वहाँ पर ब्लास्ट हुआ है और यही वो एलपीजी वाली ट्रक है जो अब तो लोहे के कूड़े का ढेर लगती है। और ज़रा देखिए, जिस पेड़ के नीचे खड़ी थी वो पेड़ भी किस प्रकार से जलकर सिर्फ एक ढांचा रह गया है, ये तस्वीरें बताती हैं। और अभी आपको एक तस्वीर दिखाते हैं, कुछ एलपीजी गैस रह गए हैं जिसका गैस वहाँ पर लीक किया जा रहा है। काफ़ी देर से रोमाना गैस की गंध आ रही थी, हमने भी ये तस्वीर नहीं देखी थी, लेकिन देखिए वहाँ पर फायर ब्रिगेड के कर्मचारी यहाँ पर जो गैस के कुछ हिस्से बचे हुए हैं उसको लीक करके उसको निकालने का काम कर रहे हैं, क्योंकि वो कभी भी फट भी सकता है। और इसीलिए थोड़ा सा जो बगीचे का क्षेत्र है, जंगल का क्षेत्र है, एक पार्क है ये, वहाँ पर ये काम किया जा रहा है। काफ़ी देर से इस इलाके में गंध आ रही थी, लेकिन हमारी नज़र भी अभी इस प्रक्रिया पर गई कि फायर ब्रिगेड के कर्मचारी एक एक कर जो बचे हुए गैस सिलेंडर हैं उसमें से गैस निकालने का काम कर रहे हैं। और कूलेंट भी यहाँ पर पेड़ पर देखिए रखा गया है, उसे कूल किया जाता है और इस प्रकार से एक एक कर गैस, जो बचे हुए गैस हैं उसको खाली किया जा रहा है। तो आप सामने देखिए, अभी भी रिसाव आपको नज़र आएगा। ये एक प्रक्रिया के तहत इसको किया जा रहा है, लेकिन ये काफ़ी डरावना भी हो सकता है। ये हमारी नज़र अभी इस तस्वीर पर पड़ी है। तो ये तस्वीरें हम आपको बता रहे हैं किस प्रकार से ये पूरा वाकया हुआ, पूरी घटना हुई। और सबसे बड़ी राहत की बात रही कि ये जो घटना हुई है सड़क के बाईं तरफ हुई है, दाहिने तरफ बिल्डिंग है, रिहायशी इलाका है, लोगों के घर हैं। और जब ये वाकया अगर उस सड़क के दूसरे छोर पर होता तो निश्चित तौर पर बहुत बड़ा हादसा हो सकता था, लोगों को नुकसान पहुंच सकता था, चोट पहुंच सकती थी, क्योंकि सामने बहुत सारे रिहायशी इलाके हैं, सोसाइटी है, रेसिडेंशियल बिल्डिंग है, तो ये बड़ा हादसा हो सकता था। लेकिन सवाल यही है रोमाना कि आखिरकार लापरवाही किसकी? क्या किसी के जान जाने का इंतजार किया जा रहा था? क्या किसी के चोटिल होने का इंतजार किया जा रहा था? इस प्रकार से एलपीजी गैस भरी हुई ट्रक सड़क के किनारे क्यों पार्क की गई? इसकी इजाजत किसने दी? और इसको लेकर क्या स्थानीय पुलिस प्रशासन, किसी का ध्यान नहीं था? इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हो सकती है? एक बड़ा हादसा हो सकता था। बस राहत ये रही कि ये हादसा एक तस्वीरों के माध्यम से सामने आया, जो एक सबक होना चाहिए। और ये सुनिश्चित करना चाहिए कि सड़कों के किनारे इस प्रकार से बड़े ट्रक जिसमें ज्वलनशील पदार्थ हो, ऐसे ट्रकों को पार करने की इजाजत नहीं देनी चाहिए। रोमाना, बहुत शुक्रिया मृत्युंजय आपका इस तमाम जानकारी के लिए। देखना होगा कि अब इसमें किस तरीके से जवाबदेही और जिम्मेदारी तय की जाएगी। फिलहाल हम छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, फौरन लौटें।